मे आई कम इन सर? अरे यार प्रसाद बेटा, आओ अंदर आओ बेटा। हाउ कैन आई हेल्प यू बेटा? सर वो मैं सोच रहा था कि आप मेरे को अगर डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट दे देते तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी आती है? सर वो तो नहीं आती। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग के नाम से थर 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 कांपते हैं? क्योंकि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सुनने में बहुत आसान लगता होगा, लेकिन ये है बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, क्यों वो ज़रूरी होती है और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक वर्केबल एक्शन प्लान के रूप में दे सकते हैं, जिससे कि ना सिर्फ आपको अपने जॉब में हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर्स हैं तो आप अपनी लिए एक कॉम्पिटिटिव एज बना पाएंगे, आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा पैसा ले पाएंगे। तो इन पांचों एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला एलिमेंट होता है गोल्स, दूसरा एलिमेंट होता है ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा एलिमेंट होता है बजट, चौथा एलिमेंट होता है चैनल्स एंड पांचवा एलिमेंट होता है प्रपोजल। इन सारे एलिमेंट्स को हम आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि एक एलिमेंट को आपको पूरी नॉलेज है उसके बारे में, तो आप नीचे दिए गए टाइम पे क्लिक कर सकते हैं और आप उस सेक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के गोल्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी क्लाइंट के पास अगर आप जाते हैं तो आपको उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ऑफर करने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स वही होते हैं जो उनके गोल्स होते हैं। तो मान लीजिए जेठालाल गढ़ा अपनी एक दुकान नहीं खोल रहे हैं सूरत इलाके में, लेकिन अब वो वही प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स स्टोर पे बेचना चाहते हैं। तो उनके क्या गोल्स हो गए? उनके गोल्स हो गए सेल्स, कि वो स्टार्टिंग में जब आ रहे हैं अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो वो जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और वो चाहती है कि वो एक नए क्लाइंट्स लेके आए, तो उनका गोल क्या होगा? उनका गोल होगा लीड जनरेशन। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्या वो एक ई कॉमर्स स्टोर है, क्या वो एक कंसल्टेंसी बिजनेस है, क्या वो एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, क्या वो एक रेस्टोरेंट है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको अपने कौन से गोल्स चूज करने हैं। तो जब आप जाएं स्टार्टिंग में तो प्लीज 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 गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो भैया जी, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, पुरानी स्लाइड में अभी हमने गोल्स निकाले थे, लेकिन सिर्फ गोल्स निकालना काफ़ी नहीं है। अब हमको ये बताना है कि अगर वो हमारे साथ फ्रीलांसिंग करते हैं या वो हमारे साथ अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको हम कितने रिजल्ट्स दे पाएंगे। उसके लिए पहले आपको अपनी वेबसाइट की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर वो एक नई वेबसाइट है तो ऑब्वियसली आप कुछ अभी स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट स्टडी कर सकते हैं। आप ये पता लगा सकते हैं कि उनकी वेबसाइट में अभी कहाँ किधर से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस किस चैनल्स के थ्रू एंगेजमेंट करते हैं, क्या उनका कंटेंट है, किस टाइप की इमेजेस और वीडियो वो पोस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर महीने में 500 का ट्रैफिक ला रहा है तो सर ये एक रियलिस्टिक गोल है, ये एक अचीवेबल गोल है। हम भी अगर इतना पैसा डालते हैं तो उसके बाद 50 या 500 या 100 या जितना भी ट्रैफिक आप बताना चाहते हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको करनी पड़ेगी कॉम्पिटिटर एनालिसिस, फिर आपको करनी पड़ेगी सेल्फ एनालिसिस, एंड उन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो कॉम्पिटिटर एनालाइज करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। 3 फेवरेट टूल्स मेरे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पहला टूल हो गया गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालते हैं तो आपको उनके सारे कीवर्ड्स एक एक्सेल शीट में मिल जाएंगे। दूसरा टूल हो गया SEM रश। SEM रश एक बहुत कमाल का टूल है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट का पूरा ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक वेबसाइट में ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सोर्सेज से आ रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी एड्स वो चला रहे हैं, कौन कौन सी डिस्प्ले एड्स वो चला रहे हैं, उनके जितने भी चैनल्स हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ से भी उनको ट्रैफिक आ रहा है, आप उन सब की डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते तो फिर आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग नहीं कर पाएंगे। भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ, सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा।
मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई, बहुत बड़ा नहीं, ये amount स्कीम ना। तेरे लिए है ही नहीं। अच्छा अमाउंट तू की जा। बात, मैंने बाबा नहीं, तू जा। अरे भाई तू जा यार, तू दिमाग खराब मत कर, माफ जा। कर दो, आप मेरे गॉडफादर हो भाई, मैं किसी पर नहीं, अरे मैं पैसे लेके जा, जा अपने बच्चों को मिठाई खिला, जा। तू तेरे लिए जो 10 रुपए वाली स्कीम अच्छी है, तू जा। मुझे यहाँ पे जा, जा। पूरा भरोसा है भाई, मैं आपके लिए लाता हूँ ना भाई। चलिए जी, अब आप बात करते हैं पैसों की। तो पहली बात तो मैं आपको कुछ टाइप के क्लाइंट्स ऐसे बताना चाहूँगा जिनको आप स्किप कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको मिनिमम 15,000 रुपीज़ भी नहीं देना चाहता आपके किसी भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, तो साफ सीधी बात, वहाँ से वट लो, पतली गली ढूंढो, अपना पैर रखो और दफा हो जाओ वहाँ से, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करने वाले। तो कितना बजट रखना चाहिए? देखिए, एक छोटे अकाउंट के लिए अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं या फिर आप एक सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, व्हेन आई से वन सोशल मीडिया अकाउंट, मेरे कहने का मतलब है कि आप एक क्लाइंट के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारे चैनल्स मैनेज कर रहे हैं और उन सबके लिए पोस्ट बना रहे हैं। ये वही सोशल मीडिया की बात। अगर आप उनका एसईओ मैनेज कर रहे हैं तो आपको उनको डिलीवरेबल्स बताने पड़ेंगे। आपको उनको बताना पड़ेगा कि मैं महीने में इतनी लिंक्स बनाऊंगा, कि मैं महीने में इतने आर्टिकल्स लिखूंगा, कि मैं महीने में इतनी चीज़ों को आपकी वेबसाइट पे मैनेज करूँगा। तो जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक कॉम्पिटिटिव रेट देना है। अगर आप वो कॉम्पिटिटिव रेट नहीं देते हैं तो क्लाइंट आपको एक्सप्लॉइट करेगा। तो मैं आपको कुछ मिनिमम बजट्स बताता हूँ कि आपको कितना क्लाइंट से चार्ज करना चाहिए। एक छोटे अकाउंट का अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं तो 15,000 से 25,000 इज अ गुड बजट। अगर आप सोशल मीडिया के साथ एसईओ कर रहे हैं देन अगेन 25,000 to 35,000 इज अ वेरी गुड बजट। अगर आप उसके साथ कंटेंट भी लिख रहे हैं या फिर वीडियोस भी बना रहे हैं तो 30-35 हज़ार से नीचे अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आपका होगा नुकसान, क्योंकि आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। आपको किन चीज़ों के लिए कुछ आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हो सकता है कुछ वीडियोग्राफर्स की ज़रूरत पड़े, या कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़े, या फिर कुछ कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़े। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना स्कोप ऑफ वर्क अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, आपको एक मार्केट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव रेट रखना पड़ेगा। तो सर एंड मैडम, अभी तक हमने बात की है बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें से इंक्लूड होते हैं बजट, जिसमें इंक्लूड होते हैं गोल्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन सर जी एंड मैडम जी, इन चीज़ों का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इनको कंबाइन करके एक डुएबल एक्शन प्लान में नहीं बनाते। ठीक है, तो इस स्लाइड्स में, इन जितनी भी स्लाइड्स में हम अभी डिस्कस करेंगे, अनफिल्टर्ड, बिना एडिट करे, मैं आपको एक सांस में बताऊंगा कि कैसे कम से कम बजट में आप अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, कम से कम बजट में आप अपना एक मीडिया प्लान बना सकते हैं, कम से कम बजट में कमर्शियल्स एंड टाइमलाइन, ताकि सर एंड मैडम जो भी आप प्लान बना रहे हैं आप उसमें सफल हों। ठीक है, तो जिन कॉम्पिटिटर्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सर जी एंड मैडम जी, मैं वो नहीं बता सकता कि वो कौन है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो एक टूल आता है जिसका नाम है similarweb.com। तो ये जो पहला क्लाइंट है या बेसिकली जो पहला कॉम्पिटिटर है उसकी मैंने एनालिसिस करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी में। ये एक लेडी है जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो जब हम उनकी वेबसाइट पे गए तो इन सारी चीज़ों का मैं पता लगा पाया। ठीक है, तो कौन सी है वेबसाइट मैडम एंड सर? इस वेबसाइट का नाम है similarweb.com। यहाँ पे आप किसी भी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नाम डालेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट का सारा पर्चा चिट्ठा मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी नील पटेल की वेबसाइट का डाला तो मुझे सारा पर्चा चिट्ठा मिल गया कि उनकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आता है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, किन किन सोर्सेज के थ्रू आता है, किन किन रेफरल्स के थ्रू आता है। सर्च में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां से वो ट्रैफिक लेके आते हैं, सोशल में ऐसे कौन से चैनल्स हैं जहां से वो ट्रैफिक लाते हैं। रिमेंबर, आप ये बात ध्यान रखिए कि अभी हम बात कर रहे हैं चैनल्स की। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे जाते हैं हम चैनल्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना थोड़ी ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि देखिए मैम या सर, 6,500 रुपये इनका ऑर्गेनिक आता है। सोशल की बात करें तो 98% इनका यूट्यूब से आता है, 30% इनका एसईओ के थ्रू आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप एक जगह लिख लो। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि यूट्यूब से ट्रैफिक आ रहा है तो सर एंड मैडम एक प्लगइन मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है vidIQ। ठीक है, vidIQ फॉर क्रोम। ये प्लगइन जब आप लगाते हैं तो आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर का जो उनके टैग्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं नील पटेल की अगर बात करूं तो नील पटेल के किसी भी वीडियो को अगर मैं खोलता हूं तो ये देखो उसके सारे चैनल के स्टैट्स, उसके सब्सक्राइबर्स और उस वीडियो में अभी कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो किस नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है।
इन चीज़ों को बताना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि कौन कौन से कीवर्ड्स के लिए उनका वीडियो नंबर 1 पे आ रहा है और कौन कौन से वीडियोस में वो नंबर 1 पे नहीं आ रही है, हो सकता है वो सेकंड पेज पे, हो सकता है वो थर्ड पेज पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने एनालिसिस करी है कि सर जी उनके कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो आग लगा रहे हैं, जो खतरनाक हैं, ठीक है। उनका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिए, जो भी कर रहे हैं दिल से कीजिए, और जितना डेटा आप अपने क्लाइंट को देंगे उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं उनकी वेबसाइट की बात करता हूँ कि वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या है, उनके कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी कौन कौन सी नेविगेशन है, क्या वो ईमेल लिस्ट बिल्ड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या चल रहा है। हर चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, हर चीज़ को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों से क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं उनके फेसबुक पेज की। तो हम फेसबुक पेज में जाके भी देखते हैं कि फेसबुक पेज में क्या क्या चल रहा है, वो किस टाइप के पोस्ट करती हैं, कितने उनके फैंस हैं, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इसके लिए एक बहुत कमाल का टूल मैं आपको और बताऊंगा जिसका नाम है फैन पेज कर्मा, ठीक है। तो फैन पेज कर्मा में जब आप लॉगिन करते हैं आपके पास एक डैशबोर्ड होगा, मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस डैशबोर्ड में अगर आप कोई भी फेसबुक प्रोफाइल डालते हैं, मान लीजिए नील पटेल की मैंने डाली, सर्च किया, तो सर जी यहाँ पे आपको उनकी प्रोफाइल के सारा डेटा मिल जाएगा, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आप ये बता सकते हैं कि उनका टॉप कंटेंट कौन सा है, टॉप पोस्ट कौन सा है, वीकेस्ट पोस्ट कौन सा है, हर चीज़ आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं किन किन टाइप वो पोस्ट करते हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, हर चीज़ आपको लेके अपनी प्रेजेंटेशन में डालनी है, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी करनी है, जितना डेटा आप निकाल सकते हो। बाय द वे ये पीपीटी मैं आपको दूंगा तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मैंने सबके नाम हटा रखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। सब कुछ आप कर सकते हो, कुछ लोग शक्ल से पहचान जाएंगे, पहचानना तो पहचान लो, एटलीस्ट मैंने नाम नहीं दिया, मैं नाम नहीं लेने वाला। फाइनली आप उनके जो मार्केटिंग के ट्रेड्स हैं उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि उनकी ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस टाइप के स्टूडेंट्स टारगेट करना चाहते हैं, किस टाइप के कस्टमर्स टारगेट करना चाहते हैं, उनकी कस्टमर्स की प्रोफाइल क्या है। काफ़ी सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आ जाएंगी सिर्फ देख के, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ों के लिए टूल्स नहीं होते, टूल्स पे डिपेंड होना बंद करो। टूल्स सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी क्वालिटेटिव चीज़ों में हेल्प नहीं करेंगे। रही बात स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में अब आप एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि सर हम लाइव वेबिनार कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, टारगेटेड वीडियोस बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, चैटबॉट्स बना सकते हैं, ईमेल्स बना सकते हैं, प्रोमो कोड्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, हम बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी, स्टूडेंट की इंक्वायरीज बढ़ेगी, ईमेल के साइनअप्स आएंगे, चैटबॉट के साइनअप्स आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फाइनली अगर आपको एक पायलट आइडिया रन करना हो तो आप 60 दिन का एक एस्टिमेट प्लान बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर हम रीमार्केटिंग एड्स रन करेंगे, कोल्ड इंटरेस्ट एड्स रन करेंगे, ईमेल रन करेंगे, कस्टम ऑडियंस की एड्स रन करेंगे, फेसबुक मैसेंजर। तो इन सब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करो, ये मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। तो अगर आप कोर्सेज या एजुकेशन मार्केट की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो रीमार्केटिंग के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, रीमार्केटिंग के थ्रू मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें रीमार्केटिंग की इंक्लूड करी है। उसके बाद आप उनको एक सैम्पल ऑडियंस भी बना के दे सकते हो। सैम्पल ऑडियंस में जिन लोगों को पता है कि फेसबुक एड्स कैसे बनाते हैं वो ये आराम से समझ पाएंगे। तो 1000 रुपये का बजट मैंने डाला, अपनी टारगेट ऑडियंस मैंने अपने हिसाब से बनाई, ठीक है। 1000 रुपये के हिसाब से मैंने एक टारगेट ऑडियंस की प्रोफाइल क्रिएट करी और उनके डेली रिजल्ट्स मैंने बता दिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लाइंट को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं बताओगे तो क्लाइंट इंप्रेस नहीं होने वाला। आप अभी भी बिगिनर के बिगिनर ही रहोगे अगर आप ये चीज़ नहीं बताते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। सिमिलरली गूगल एड्स में भी अगर आप कीवर्ड प्लानर पे जाते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि कीवर्ड प्लानर पे जाके उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने हैं,
एंड वहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी किस टाइप की बिड्स आ रही हैं, किस टाइप की मेरी मंथली सर्चेस हो रही हैं, क्या मेरा कंपटीशन है। इस सारा डेटा जो है आपको क्लाइंट को बताना होता है, ठीक है। फाइनली थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ती है, जिसमें मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी मैथ्स आपको करनी पड़ेगी। जो रिजल्ट्स आपको गूगल और फेसबुक पे आ रहे हैं, आपको उन दोनों के एवरेज को लेके ये बताना है कि सर अगर मैं 3,000 रुपये दिन का लगा रहा हूँ तो मुझे कितनी रीच मिलेगी, ठीक है, मुझे कितने इंप्रेशंस मिलेंगे, मुझे कितनी क्लिक्स मिलेगी, मेरी कॉस्ट पर क्लिक क्या होगी। और अगर मैं मान के चलूँ कि जो मेरी जो सेल हो रही है वो सिर्फ 1% या 2% के बीच में हो रही है, तो रियल लाइफ में जो आपकी कन्वर्जन्स होती हैं, चाहे आप फेसबुक के थ्रू करो या चाहे आप किसी और चीज़ के थ्रू करो, चाहे यूट्यूब के थ्रू करो, इवन आप कोरा के थ्रू करो, जिस भी चैनल के थ्रू आप करो, तो मैं आपको बता दूं कि 1% से 2% के बीच में ही इसका कन्वर्जन रेट होता है। तो उसके हिसाब से आप प्लान बना सकते हो। जैसे जैसे टारगेट ऑडियंस का डेटा आप गूगल कीवर्ड प्लानर में डालोगे या फिर फेसबुक ऐड में डालोगे, तो आपको डेली डेली डेटा आ जाएगा। उसके बेसिस पे सर आपको थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी और एक एस्टिमेटेड बिड निकालनी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे दी है लो रेंज की बिड, यहाँ पे दी है हाई रेंज की बिड। आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है कि मान के चलो फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग कोर्सेज हो गया, तो 9 रुपये से लेके 58 रुपीज़ के बीच में जो हमारा नंबर होगा, ऑलमोस्ट जो है इन दोनों का एवरेज होगा, तो अराउंड 28 से 30 रुपये की क्लिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं आपको विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस आएगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप अभी कैसे स्टार्ट करो और किन किन चीज़ों को रेफ़र करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, भाई की बहुत हेल्प होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन अब जो भी है बनाना था तो बनाना था, मैंने बना दिया। थैंक यू वेरी मच, और अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।